जय श्री राम सभी भक्तों को, भाइयों को। मैं सुभाष महेश्वरी, बिना पुस्तक का ज्ञान मेरे गुरु ने मेरी झोली में डाला है। ये वो ज्ञान है जिसके द्वारा मेरे गुरु ने लाखों लोगों के जीवन के अंधेरे दूर किए हैं। पद्धति केवल एक ही है, दान और हनुमान जी का अनुष्ठान। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि महान संत प्रेमानंद जी के विषय में यदा कदा उनकी तकलीफ, बीमारी की चर्चा होती रहती है, बार बार हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो मेरे मन को ये देखकर काफ़ी दुख भी पहुंचा और ये सोचकर बड़ी हैरानी भी हुई कि इतने बड़े संत, इतने बड़े भक्ति के भंडार, इतने बड़े प्रकाश पुंज, ईश्वर ने फिर भी उनको ऐसा रोग दे दिया। तो खैर, ये तो सब भाग्य के लेखे हैं, परंतु मेरे मन के अंदर एक लालसा हुई कि मैं ज्योतिष के माध्यम से कुछ उन महान विभूति के लिए सजेशन कर सकूं जिससे वो स्वस्थ रहें और उनको अधिक परेशानी ना हो। भाग्य तो कोई किसी का नहीं बदल सकता, वो तो खुद इतने बड़े दातार हैं कि लाखों लोग उनके आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। लेकिन ये ज्योतिष का ज्ञान जो बिना मूल्य के मुझे दिया है गुरु ने, फिर मैंने इसको खोजने के लिए आदिकाल से पूर्व जन्म के कुछ कालांतर के ऐसे महान ऋषियों को, गुरुओं को टटोला, जैसे नीम करौली बाबा और जय श्री राम नर्मदा वाले, डुंगरी वाले गुरुजी जिनको दिल्ली वाले, छतरपुर वाले कहते हैं, और डॉक्टर एस गोला जो कि मेरे परम गुरु, मेरे प्राण देने वाले, मुझे जीवन दान देने वाले और इस ज्ञान का दान दे, भक्ति देने वाले, वो मेरे परम पिता गुरुदेव हैं। और उसके बाद मैंने प्रेमानंद जी की जन्म कुंडली सबको टटोलना शुरू किया। गूगल से उनकी डेटे उठाकर जब मैंने देखा, जो पाया, अनुमान तो मुझको था कि गुरु और केतु की युति निर्भय, निष्कंटक, समानांतर, एक दूरी पर दोनों की युति बिना किसी पाप प्रभाव के त्रिकोण के अंदर हो, तो ये जन्मों की भक्ति का भंडार संग्रह उसके जीवन में भक्ति का रस लाता है। ऐसा जीवात्मा अपने आप में बहुत मुख से निकली हुई वाणी पाने के लिए लाखों भक्त उसकी आशीर्वाद लालसा रहती है। तो मैंने नीम करौली बाबा का जन्म 1903 में पाया, 3-4 में हुआ। उस समय गुरु केतु की युति थी। अब ये गुरु केतु की युति 7.5 साल के अंदर एक बार आती है और उसमें भी ये इसकी गारंटी नहीं है कि वो 15 दिन के लिए आए, 1 महीने के लिए आए, 2 महीने के लिए आए। और उसमें भी प्रतिदिन में केवल 3 बार ऐसा मुहूर्त बनता है जब वो त्रिकोण के अंदर ऐसा जीव जन्म लेता है कि जब वो गुरु केतु की युति त्रिकोण में आए और उसके ऊपर कोई भी पाप प्रभाव ना हो, ना ही कोई पाप कर्तरी योग हो, ना ही किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो। तो ऐसा मैंने नीम करौली बाबा की जन्म कुंडली में पाया, जो 1903-4 में हुए। उसके बाद सियाराम बाबा नर्मदा वाले 1933-34 में उनका जन्म हुआ। 7 साल के बाद अंतराल में 1940 में मेरे गुरु डॉक्टर एस गोला का अवतरण हुआ। उसके बाद 1954-55 में डुंगरे वाले गुरुजी, दिल्ली वाले, छतरपुर वाले गुरुजी का जन्म हुआ। और उसी समय के आसपास लगभग इस दास का भी जन्म हुआ, जो गुरु केतु की युति त्रिकोण में लेकर इस धरती पर गुरु की शरण में आया है। मेरी तो क्या औकात है कि मैं प्रेमानंद जी के विषय में कोई ऐसी टिप्पणी करूं, जो मैं तो बहुत छोटा हूं, फिर भी मैं दिल से, मन और आत्मा से यही दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य सदा स्वस्थ रहे। आपके चाहने वाले बहुत लाखों करोड़ों लोग आपकी दिन रात दुआएं करते हैं, परंतु गुरु का मेरा दिया हुआ ज्योतिष का ज्ञान, दान और हनुमान जी का नाम, मैंने जब जन्म कुंडली देखी तो सभी गुरु केतु की युति में मैंने वो ही पाया जो प्रसिद्धि है, जो भक्ति का रस है, जो भक्ति भंडार है, सभी कुछ है। परंतु उसमें प्रेमानंद जी की जन्म कुंडली के अंदर मैंने जो पाया, वो गुरु और केतु 6 डिग्री के बिल्कुल ग्रहण लगा हुआ था, उनको लेकर एक दूसरे के ऊपर बैठे थे, जिसके कारण मुझे चोर पकड़ में आ गया और मैं समझ गया कि उनकी डायलिसिस होने का कारण ये गुरु के ऊपर जो केतु का ग्रहण लगा हुआ है और ये ही भक्ति के देने वाले हैं। अब ये तो स्पष्ट हो गया, दुनिया ने देख लिया और विज्ञान के लिए एक चुनौती बन गई कि गुरु प्रेमानंद जी स्वयं अपनी मंत्र चिकित्सा कर रहे हैं, जिसके कारण मेडिकल भी फेल हो गया। और दूसरा, इस ब्रह्मांड का ज्योतिष का फंडा है जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है, रिपेल सिमिलर पोल। वो रिपेल सिमिलर पोल का फार्मूला खुद गुरु जी के आभा मंडल के अंदर दिखाई देता है, उनकी गद्दी पे, उनके कपड़ों पे, उनके लिबास में, उनके शिष्यों के लिबास में, उनके दीवारों पर समस्त पीला रंग का जो आवरण है वो उनका रक्षा कवच रिपेल सिमिलर पोल का फार्मूला अप्लाई करता है। अब आवश्यकता है थोड़े दान की, जो मैं समझता हूं प्रभु करे कि दान तो आपका भंडारा सदा होता रहता है आप जैसे महान आत्माओं के आश्रमों में, परंतु विशेष यदि चाय, सफेद चना और केला निरंतर हर भक्त को, आने वाले को प्रसाद स्वरूप यदि दिया जाए, तो आपके आशीर्वाद के साथ साथ भक्तों की दी हुई प्रार्थना आपके लिए दीर्घायु और स्वस्थ रखे। मेरी भी यही कामना है।
कि आप स्वस्थ रहे। यदि मुझे अवसर मिला तो एक अनुष्ठान भी जो केवल गोले का होता है, देसी घी और गोले से किया जाता है, जिससे रक्षा कवच और मजबूत बनता है रेड वेव्स का, वो और आवश्यक है। मुझे सौभाग्य मिले, मेरा सौभाग्य है, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं अवश्य ही सेवा करने के लिए आतुर रहूंगा और ये प्रभु से कामना करूंगा कि सदा आप स्वस्थ रहकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। जय श्री राम।